सितंबर माह में घरेलू बिजली बिल ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। जहां घरों के बिजली बिल दुगने पहुंचने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि अगस्त माह से राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जहां 100 यूनिट में ही बिजली बिल हाफ योजना लागू है। नमस्कार, एक अहम जानकारी के साथ मैं मौजूद हूं और जानकारी है आपको बिजली बिल में मिला झटका। क्लियर कर देता हूं कि राज्य सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जो बिजली बिल हाफ योजना जो लागू की थी उसे अब राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। पहले 400 यूनिट में 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिला करती थी, जिसे अब सरकार ने बदलकर 100 यूनिट में 50 यूनिट जो है वो फ्री की है। वो भी 100 यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ही 50 यूनिट का फायदा मिलेगा। अगर आप 400 यूनिट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, 400 यूनिट अगर आपकी खपत है तो 400 यूनिट का पैसा आपको मिलेगा। साथ ही साथ पैसे में भी बढ़ोतरी की गई है और बढ़ोतरी हुई है 0.10% से 0.20%, यानी कि 10 से 20 पैसे जो है प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद सभी को एक बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि अगर हम बीते 5 वर्षों की बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना लाई थी बिजली बिल हाफ योजना, जिसे अब टोटल बंद कर दिया गया है। हाँ, ये फायदा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो बिजली का खपत है वो कम है। मगर शहरी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहता है वो ये सारी ज़रूरतें की चीज़ है जो उसे वो लेता है, और जिसकी वजह से प्रत्येक घर में 400 से अधिक यूनिट जो है वो महीने भर की खपत होती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार आपको इसमें फ़ायदा देने वाली नहीं है। दूसरा, सूर्य घर योजना, जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना जो लॉन्च किया गया है, उसे लेकर भी सरकार संवेदनशील है और सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है। जाहिर सी बात है कि सब्सिडी इसमें 50% से भी अधिक की सब्सिडी है और इसे लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो। मगर अभी तो फिलहाल एक बड़ा झटका आपको राज्य सरकार ने दिया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ी बिजली की दर एक बार फिर राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। जी, बिजली की जो बिल बढ़ी है उसे कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक तो आमदनी कम हो चुकी है। कोरोना काल के बाद जो भी नौकरी पेशे वाले थे उनके लिए बड़ी परेशानी आ रही है। रोजगार और परिवार का भरण पोषण दोनों एक समस्या को लेकर बहुत बड़ी समस्या उभरी है। हालांकि कोरोना काल के बाद थोड़ा सा आदमी स्टेबल हुआ है, कुछ तो आवक बढ़ी है, लेकिन जो पुरानी आमदनी थी खर्चे ज़्यादा हो गए क्योंकि अधिकांश परिवार में बीमार सदस्य हैं। और ऐसे में सरकार के द्वारा एक नई योजना जिसपे आदमी जो स्थानीय नागरिक है छत्तीसगढ़ का, उसकी हालत और दयनीय होते जा रही है। सरकार का एक मानना है कि हम हाफ बिजली बिल योजना से आपको मुफ्त बिजली बिल योजना से जोड़ रहे हैं। क्या योजना है? एक चीज़ बताइए, जिस योजना के अंतर्गत, जिस योजना का ये उल्लेख कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय हर बार स्टेज पे, मंच पे साझा करते हुए एक जानकारी देते हैं कि हम फ्री बिजली, तो सोलर एनर्जी से आप बना रहे हैं, वो बहुत बेहतर योजना है, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन आप एक और नागरिकों को, जो मध्यम वर्गीय है, जो हाथ ठेला चलाता है, जो गरीब परिस्थिति का है, जिसकी रोजाना आवक 100 रुपये के आसपास है, वो आदमी 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाला एक बार में 1 लाख रुपये कहाँ से स्टेबल करेगा? देखिए, सरकार की जो योजना है, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ऐसे तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है। सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कुल मिला के जितना लागत लग रहा है उससे 50% से ऊपर की सब्सिडी है। देखिए, 55% सब्सिडी हो रही है, लेकिन वो 55% के बाद जो 45% है, मैंने अभी आपसे उल्लेख किया ना कि एक लेबर तबका जिसकी आमदनी रोजाना 300 से 500 रुपये, अधिकतम 500 रुपये है, वो 45,000, मतलब अगर लागत 1 लाख रुपए तो 45,000 रुपये कहाँ लाएगा, कहाँ से स्टेबल करेगा? और क्या गारंटी है कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है वो गुजरात की कंपनी है,
उस कंपनी के बाद अगर उसने आज काम स्टेबल कर लिया, उसके बाद अगर शिकायतें आएंगी या मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आएगा, उसकी जवाबदारी क्या राज्य सरकार एग्रीमेंट करके लेती है जनता से? अगर लेती है तो बहुत बेहतर योजना है। अगर नहीं, बिजली बिल जो बढ़ा है उसके बाद लगातार लोग याद कर रहे हैं भूपेश बघेल जो पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल की योजना थी बिजली बिल हाफ योजना, उसे लोग बेहद याद कर रहे हैं। देखिए बात तो सही है, क्योंकि वो किस आम जनों को, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का स्थानीय नागरिक था, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का जो निवास है वो छत्तीसगढ़ से है। वो ये मुख्यमंत्री का निवास भी छत्तीसगढ़ से है। लेकिन एक चीज बताइए, ये इनका अभी तक का जो निर्णय आ रहा है वो कभी इनने अपने व्यक्तिगत निर्णय नहीं लगाए हैं। जो केंद्र सरकार इनके ऊपर निर्णय लगा देती है, थोप देती है, वो उसको ये लागू कर देते हैं विचारात्मक रूप से। इनको स्थानीय नागरिकों, क्योंकि ये जिस तबके से आते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री साय जी, वो खुद गरीब तबके के हैं, एक आदिवासी पिछड़ा तबका, और जहाँ जिस गाँव के ये जिस गाँव और जिस विकास खंड को बिलोंग करते हैं वो अपने आप में एक पिछड़ा था। 1971 में वो अस्तित्व में आया है वो विकास खंड। तो आप ये बताइए कि 71 का स्टेब्लिशन और आज का स्टेब्लिशन, क्या साय जी के परिवारजनों को, जो उनके रिश्तेदार हैं, का उनको महंगी बिजली दर का पैसा नहीं देना पड़ रहा? आम नागरिक तो वो भी हैं। मुख्यमंत्री महोदय कल अगर पद से हटते हैं और कल उनके पास अगर इस तरह का बिजली का बिल आएगा तो क्या वो योजनाओं वर्तमान में अभी कितना बिजली बिल आपके यहाँ आया? मेरे यहाँ मेरा खुद का स्वयं का घर का बिजली का बिल 5,000 रुपये आया है। दूसरा, मेरे जो यहाँ पर स्थानीय मेरे परिजन रहते हैं, ससुराल है जहाँ मेरी, उनके यहाँ 27,000 रुपये। पूर्व में कितना आ रहा था आपके यहाँ? देखिए मेरे यहाँ आता था 1800 से 2200 रुपये के आसपास। मेरा AC चलता है इसलिए 2200 रुपये। अधिकतम गर्मी के दिनों में मैं 3000 रुपये तक के आसपास का बिजली का बिल पटाया हूँ। बहुत अधिकतम मेरा 2800 आया है जी। तो आपके यहाँ देखिए, अब मैं इसी मुद्दे पे आता हूँ, 5,000 रुपये आपके यहाँ बिजली बिल आया है प्रति माह के दर से। अगर आप इसे PM सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना अगर आप लगाते हैं तो इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। देखिए मैं जिस संस्था में सैलरी में काम कर रहा हूँ वो संस्था मेरे को पिछले सितंबर माह से सैलरी नहीं दे रही है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण किसी भी तरह से कर रहा हूँ। पर मुझे ये बताइए, आज अगर मेरे पास अगर AC चल रहा है तो मेरे को 5 किलोवाट की आवश्यकता है। 5 किलोवाट में अगर सरकार 45% की सब्सिडी देती है तो 5 किलो अगर 1 लाख रुपये पर किलोवाट के अगर स्टेब्लिशन का चार्ज आता है तो 5 किलो का कितना हो गया? 5 लाख रुपए। 5 लाख का 55,000 घटा दीजिए तो मेरे को बाकी का पैसा तो मेरे को देना है सरकार को। मैं कहाँ से दे पाऊंगा? और एक मुश्त देना है, ये भी नहीं कि मेरे को फाइनेंस है। और मेरी उम्र कुछ 56 साल हो गई है तो मैं सरकार से फाइनेंस भी नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक उस योजना के अंतर्गत मैं आता भी नहीं हूँ। बैंक फाइनेंस की योजना में वो मेरे को अधिकतम। चलिए छत्तीसगढ़ वासियों की बात करते हैं, कितना आक्रोश होगा आगे? आप क्या उम्मीद जता रहे हैं कि किस तरह ये आक्रोश जो है कहाँ उतरेगा? देखिए आक्रोश ना हो, मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा ये बोलता है, आक्रोश और लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का जरिया नहीं है। समस्याएं सरकार की हैं। सरकार ने जो विकट समस्या खड़ी करी है उस समस्या का निराकरण सरकार के हाथ में है। सरकार ये इस प्रदेश के जो 3 करोड़ नागरिक जो बताए जाते हैं, मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में बोलते हैं, जैसे आज उन्होंने एक अपना शुभकामना संदेश दिया कि प्रदेश के 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना दी। तो मैं उन 3 करोड़ नागरिकों में मुख्यमंत्री को स्वयं शामिल करते हुए मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल अगर ये नागरिक आप ही के अपने हैं, आप ही का परिवार, आपके वोटर हैं, आपका अधिकार है, वो विपक्ष की बात ना करते हुए अगर माने तो प्रदेश का मुखिया होने के नाते ये सब उनका परिवार का अंग है। अगर इस चीज़ की समस्या का वो निराकरण नहीं कर पाएंगे तो समस्या कैसे हल होगी? आप तो बोल रहा हूँ, एक तो स्मार्ट मीटर की शिकायतें हैं क्योंकि राजस्थान में नागरिकों ने हलाकान होकर मीटर हटवाए। छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में भी तो हमारा ही अपना उपयोग है। हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर प्लांट है। हमारी बेची हुई बिजली केरल में सबसे सस्ती दरों में उपलब्ध है। गोवा में हमारी सस्ती बिजली, हमारे प्रदेश की उत्पन्न की हुई बिजली सस्ती दरों में। तो हम उस प्रदेश के जहां हम उत्पन्न कर रहे हैं, हम उस सस्ती दर का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारा एक अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ हमारे प्रदेश का कोयला सस्ती दर होनी चाहिए आप बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जंगल काट रहे हैं, हमारे कोयले का उपयोग कर रहे हैं, हमारे जल का उपयोग कर रहे हैं, तो हमको उसकी सुविधा का पूरा लाभांश मिलना चाहिए। अन्य प्रदेशों आप बिजली बेचिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो स्थानीय नागरिक है, जो इस प्रदेश का नागरिक है, उसको बिजली की समस्या से मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा विभाग उन्हीं के अधीनस्थ है। तो मेरा अपना तजुर्बा बोलता है कि मुख्यमंत्री चाहे तो निर्णय चुटकी में निर्णय होगा, लेकिन वो करेंगे नहीं, ये मुझे मालूम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग भी यही सोच रहा है कि जब अपनी खुद की जब बिजली उत्पन्न हम कर रहे हैं तो महंगी दरों में आखिर बेचा क्यों जा रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्प न्यूज़, राजधानी रायपुर।